ओके, कल हमने अल्टर स्टेटमेंट देखा था, राइट? याद है? अल्टर कब यूज करते हैं हम? मतलब सिंपल टर्म में अल्टर स्टेटमेंट हम तब यूज करेंगे जब आपको टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ काम करना है। मतलब जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ मतलब एडिशन करना है, कुछ ऐड करना है, एक्स्ट्रा कुछ एडिट करना है। ओके, टेबल का स्ट्रक्चर मतलब बस ये, अगर टेबल के ऊपर आप कुछ भी क्लिक करो, मान लो कस्टमर टेबल है, तो टेबल का स्ट्रक्चर कौन सा है? ये स्ट्रक्चर है। कॉलम के नाम, उसके डेटा टाइप, उसके अंदर के डेटा, डेटा में हम चेंज नहीं कर सकते अल्टर स्टेटमेंट यूज करके। ओके, अल्टर हम कब यूज करेंगे? जब आपको इस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ काम करना है, जैसे मुझे इस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। कुछ नया कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसके बीच में एक कॉलम चाहिए मिडल नेम करके, तो वो भी हम ऐड कर सकते सर सर सॉरी फॉर सर आप हैं। ओके शेयर ओके, करें स्क्रीन स्क्रीन। शेयर। ओके ओके, सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं की थी। ओके, विजिबल है आप स्क्रीन? यस सर। ओके, तो अल्टर स्टेटमेंट कब यूज करते हैं? जब टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कुछ काम करना है, जैसे कॉलम, कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है। ओके, तो ये सब अल्टर स्टेटमेंट करेगा। टेबल के अंदर का जो डेटा है उस डेटा में अल्टर स्टेटमेंट कोई चेंज नहीं करता। ओके, तो कल हमने देखा था कि प्राइमरी की को ऐड कैसे करते, फॉरेन की को ऐड कैसे करते। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम कौन सी क्वेरी रन करते हैं? यूज। ओके, आपको डेली ये क्वेरी रन करनी होगी। ठीक है, जब भी आप कनेक्शन को कैंसिल करके फिर कनेक्ट करते हो तो आपको ये डेली करना होगा। ठीक है, तो यूज सेल्स। ओके, सेल्स डेटाबेस मतलब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है? दिख रहा है ना सबको? तो ओके, ये समझ में आ गया सबको कि टेबल्स में रिलेशन कैसे बिल्ड करनी है, प्राइमरी की फॉरेन की कैसे मेंशन करना है। यस, तो अब देखो अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके हम, ठीक है, जैसे कि अब मुझे बताओ कि हाँ कस्टमर टेबल है, इसमें कस्टमर आईडी को मुझे प्राइमरी की करना है तो हम कैसे करेंगे? अल्टर टेबल का यूज करके। यस, मी बघतो कोणी जर असेल ना विचारून बघतो आता लेक्चर मध्ये, मी बघतो विचारून. हो, चालेल चालेल. ओके, सो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, कौन सा टेबल अल्टर करना है? कस्टमर्स। ओके, उसके बाद ऐड प्राइमरी की, कौन से? कस्टमर आईडी, और इसको हम ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में डालेंगे। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट में सेमी कॉलन। वैसे ही अगर मान लो मुझे सेल्स टेबल, इसमें कस्टमर आईडी को फॉरेन की मेंशन करना है तो कैसे करेंगे? बोलो। अल्टर टेबल सेल्स, ऐड, ऐड फॉरेन की, कौन सी की को फॉरेन की करना है? कस्टमर आईडी, और उसके बाद रेफरेंसेस, कहाँ से रेफरेंस देंगे? कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर आईडी। क्लियर है? ऐसे हमने प्राइमरी की और फॉरेन की ऐड की थी। अब देखेंगे ठीक है, सभी के पास वो फोटो है ना जो शेयर किया था, कौन से आपको टेबल क्रिएट करने वगैरह? ओके, तो उसमें देखो हमारे पास एक कस्टमर टेबल में एक ईमेल एड्रेस करके एक कॉलम है।
राइट। कस्टमर टेबल में ईमेल एड्रेस करके एक कॉलम है, तो ईमेल एड्रेस के ऊपर भी हम कुछ एक कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब क्या, कुछ रूल्स और रेगुलेशन लगाने उस कॉलम के ऊपर। जैसे हमने कस्टमर आईडी कॉलम के ऊपर क्या रूल्स लगाए, प्राइमरी की है, प्राइमरी की मतलब यूनिक एंड नॉट नल। वैसे ही सेल्स टेबल में जो कस्टमर आईडी है उसको क्या रूल्स लगाए उसके ऊपर, वो फॉरेन की है। वैसे ही जैसे अब देखो कस्टमर टेबल में हमारे पास एक ईमेल एड्रेस करके कॉलम है, राइट। तो ईमेल एड्रेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ रूल्स लगा सकते हैं क्या उसके ऊपर, बताओ कौन सा रूल्स लगा सकते हैं उसके ऊपर। क्यों, राइट, यूनिक होता है, लेकिन कोई कोई ऐसे भी हो सकते हैं ना जिनका ईमेल एड्रेस ही नहीं है, तो नल वैल्यू आएगी। तो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक और नॉट नल। तो लेकिन ईमेल एड्रेस की वैल्यू में नल हो सकता है ना। मान लो कोई ऐसे है जिनका अभी तक मेल एड्रेस ही नहीं है, ओके, तो कैसे करेंगे फिर। लेकिन हर एक का ईमेल एड्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम ईमेल एड्रेस को यूनिक की बोल सकते हैं, राइट। तो यूनिक की करके एक होता है, यूनिक की मतलब क्या, उस कॉलम में हर एक वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन उसमें नल चलता है, नल अलाउड है। जैसे प्राइमरी की में क्या है, यूनिक और नॉट नल है, वहां पे नल अलाउड है क्या, नहीं। तो लेकिन यूनिक की में क्या है, नल अलाउड है। मतलब जैसे देखो, अब देखो, अल्टर टेबल कस्टमर्स, ठीक है, ऐड यूनिक की, और किसको यूनिक की करना है हमें, ईमेल एड्रेस, ओके, और लास्ट में सेमी कॉलन। अब मैं इसको रन करता हूँ, ओके। अब अगर हम देखेंगे कस्टमर टेबल में डीडीएल टैब में जाके, तो देखो यहाँ ईमेल एड्रेस को हमने क्या किया है, यूनिक की ईमेल एड्रेस, ओके। वैसे और क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कौन से कॉलम है देखो, ओके, एक नंबर ऑफ कंप्लेंट्स करके एक कॉलम है, राइट। अगर मान लो आपने अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपको अगर मतलब उसमें कुछ खराबी है और वो आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंप्लेंट रेज करोगे, उसको रिटर्न करोगे। लेकिन आपको मतलब प्रोडक्ट सही सलामत मिल गया, आप कंप्लेंट रेज करोगे क्या। अगर आपने आज अमेजोन पे अकाउंट ओपन किया है और कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, आपकी नंबर ऑफ कंप्लेंट कितनी है, मतलब हर एक की जीरो रहेगी, कब तक, जब तक वो कोई कंप्लेंट रेज नहीं करेगा, राइट। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, हर एक कस्टमर की कंप्लेंट जीरो रहेगी। तो नंबर ऑफ कंप्लेंट जो कॉलम है, मैं उसके ऊपर भी एक कंस्टेंट लगा सकता हूँ, डिफॉल्ट करके, डिफॉल्ट जीरो। मतलब जब भी हम इसमें वैल्यूज ऐड करेंगे, ओके, तो उसमें क्या आएगा, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कंप्लेंट कितना आएगा, जीरो। तो उसको कैसे करना है, राइट, अल्टर टेबल कस्टमर्स, नहीं, और कैसे कर सकते हैं? देखो, अब एक चीज, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, मुझे इस कॉलम का नाम भी चेंज करना है, ठीक है। इसका नाम क्या है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है, मैं सिर्फ कंप्लेंट्स डालना है मुझे, कंप्लेंट्स, ओके। तो मैं क्या करूंगा, चेंज कॉलम, कौन सा कॉलम चेंज करना है, तो इस नाम को मैं कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ओके। चेंज क्या करना है, नाम चेंज करना है, देखो, चेंज कॉलम नंबर ऑफ कंप्लेंट टू, किस में चेंज करना है, कंप्लेंट्स में, ओके। उसके बाद कॉलम के नाम के बाद हम क्या लेते हैं, उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है इसका, इंटीजर है। और उसके बाद हमें इसके आगे कंस्टेंट क्या ऐड करना था, डिफॉल्ट जीरो, सेमी कॉलम। देखो, चेंज कॉलम का क्या है, पहले ओल्ड नेम, उसके बाद न्यू नेम, ये क्लियर है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसका नाम। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, क्वेरी रन हो गई। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंप्लेंट्स आ गए, ओके। ईमेल एड्रेस को भी देखो, ये बोल्ड नहीं था पहले, अब बोल्ड हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसके ऊपर यूनिक की ऐड की। कंप्लेंट्स में हमने क्या किया, डिफॉल्ट जीरो किया है, ओके। ये समझ में आ रहा है अल्टर टेबल से हम कैसे चेंज कर रहे हैं, राइट। अगर मान लो मुझे किसी का डेटा टाइप चेंज करना है, फॉर एग्जांपल, ओके, ईमेल एड्रेस का डेटा टाइप चेंज करके
मुझे कैर करना है, कैर 30, तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल कस्टमर, यहाँ तक तो सबको पता है, अल्टर टेबल कस्टमर आएगा। उसके बाद फिर से चेंज कॉलम, कौन सा कॉलम चेंज करना है? ईमेल एड्रेस। फिर उसके बाद क्या करेंगे उसके ऊपर? ये पुराना नाम हो गया, नया हमें नाम चेंज करना है कि उसका? नहीं, तो वैसे ही रखेंगे उसका नाम। उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या करना है? कैर 30, ठीक है। सेमी कॉलन, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, राइट, कैर 30 हो गया अभी तक। क्लियर है? अब मान लो मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है। ओके, एक नया कॉलम, जैसे यहाँ इसमें जेंडर कॉलम करके ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? फिर से अल्टर टेबल कस्टमर्स, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या है? जेंडर। कॉलम के बाद हम क्या लेते हैं? डेटा टाइप। जेंडर का डेटा टाइप क्या लेंगे? इनम। इनम में हम इधर क्या डालेंगे? एम कॉमा या। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अब रिफ्रेश करूंगा फिर से। देखो लास्ट में जेंडर कॉलम आ गया। अब मुझे कॉलम, मैंने क्या किया, एक कॉलम ऐड किया, वो ऑटोमेटिकली लास्ट में आ गया। लेकिन मुझे अब ऐसा कॉलम ऐड करना है मिडल नेम करके, और वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में आना चाहिए। कैसे करेंगे? फिर से अल्टर टेबल कस्टमर्स, ऐड कॉलम, कौन सा कॉलम ऐड करना है? मिडल नेम। उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? वेर क्या? 40। अगर मैं सिर्फ इस क्वेरी को रन करूंगा तो लास्ट में ऐड हो जाएगा। मुझे क्या करना है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ऐड करना है। मैं क्या बोलूंगा? आफ्टर फर्स्ट नेम। इसका मतलब क्या? वो फर्स्ट नेम के बाद ऐड हो जाएगा। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ। ओके, क्वेरी रन हो गई। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो फर्स्ट नेम के बाद मिडल नेम आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अल्टर टेबल का देखो हमने क्या क्या देखा। ऐड कॉलम कैसे करते हैं, चेंज कॉलम कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डेटा टाइप कैसे चेंज करेंगे, कोई नया कंस्टेंट ऐड कैसे करेंगे, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की। ओके, तो अल्टर टेबल के मल्टीपल यूजेस है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो हर एक क्वेरी को, मतलब जैसे हमने कस्टमर टेबल के ऊपर अब ये चेंजेस किए ना, आप अपने हिसाब से हर एक टेबल में कुछ चेंजेस करके देखो। डेटा टाइप चेंज करो किसी कॉलम का, कोई एक नया कॉलम ऐड करो। आ, जब भी आप नया कॉलम ऐड करोगे वो लास्ट में ऐड होगा, और आपको कहीं बीच में ऐड करना है तो बस कौन से कॉलम के बाद में ऐड करना है उस कॉलम का नाम देना पड़ता है, ठीक है। ये क्लियर है? प्राइमरी की कैसे ऐड की, फॉरेन की कैसे ऐड की। ओके, अगर मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस को क्या किया है हमने? यूनिक की किया है, याद है? अगर यूनिक की मुझे उसकी ड्रॉप करनी है, मतलब हटा देनी है, मैंने इसको ईमेल एड्रेस को यूनिक की मेंशन किया था, मुझे वो रिमूव करनी है, तो कैसे करेंगे? फिर से अल्टर टेबल कस्टमर्स, ड्रॉप, बोलो। राइट, यूनिक की को क्या है, यूनिक की को ऐड करते हैं तब क्या करेंगे? ऐड यूनिक की। लेकिन ड्रॉप करते समय आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप इंडेक्स, क्या है? बोलो। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो बोल्ड था, अब ओके, अनबोल्ड हो गया क्या ये? क्योंकि मैंने क्या किया, इसके यूनिक की का जो कंस्टेंट था वो रिमूव कर दिया। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन की है, जैसे सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी फॉरेन की है, उसको रिमूव करना है तो देखो अल्टर टेबल सेल्स, ड्रॉप फॉरेन की। कैसे ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप फॉरेन की, कस्टमर आईडी ड्रॉप करना है ना, कस्टमर आईडी का फॉरेन की। तो आपको क्या करना पड़ता है? देखो सेल्स टेबल में डीडीएल टैब में जाके फॉरेन की का जो सिस्टम जनरेटेड नाम था मैंने बताया था, कौन सा है? कस्टमर आईडी का सेल्स आईबीएफ के 1, तो ये नाम यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये नाम यूज करूंगा, लास्ट में सेमीकोलन। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ओके, अब देखेंगे फिर से सेल्स टेबल में डीडीएल टैब में देखो एक ही का भी फॉरेन की है, एक ड्रॉप हो गई। अब क्लियर है? वो सिस्टम जनरेटेड है, मतलब देखो आपने ये नाम दिए एक कॉलम के,
लेकिन सॉफ्टवेयर क्या करता है, आप उसको खुद को समझने के लिए ना एक अलग से नाम दे के रखता है। वो बैकएंड में आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको कहीं पर भी यूज नहीं करोगे। आपको यूज कहाँ पे इसका, बस सिर्फ एक ही जगह पे है। आप जब उसको ड्रॉप करना है फॉरेन की को तभी यूज करोगे। ठीक है, ये क्लियर है। अल्टर स्टेटमेंट कब यूज करते हैं? पहले हमने क्या देखा था, देखो क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट स्टेटमेंट में हमने क्रिएट डेटाबेस देखा, क्रिएट टेबल देखे, उसके बाद डेटाबेस को यूज कैसे करना है। राइट। अभी मुझे बता हमारे पास क्या क्या है। जो ये डेटाबेस है, सेल्स डेटाबेस, ये कौन सा डेटाबेस है? ओके, रिलेशनल डेटाबेस है। उसके अंदर हमने क्या ऐड किए? टेबल्स। ये टेबल्स कौन से फॉर्म में है? ये रिलेटेड टेबल है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, रिलेशनशिप बिल्ड की है हमने इसमें। राइट। एक ये दो सभी टेबल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। अब इसके अंदर कुछ डेटा है क्या? नहीं, तो डेटा कैसे ऐड करेंगे फिर? बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या सबको? राइट, हर एक कॉलम में आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। अभी तक आपने सिर्फ डेटा मतलब टेबल क्रिएट किए, आपको अब वैल्यू डालनी पड़ेगी उन टेबल में। तो कैसे करेंगे? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, अल्टर स्टेटमेंट क्लियर है क्या सबको? पहले बताओ, अल्टर टेबल का यूज कब करेंगे आप? जब आपको टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने। राइट। तो अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप क्या करोगे? अल्टर स्टेटमेंट। अब मुझे ये बताओ, हमने पहले तो डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद उस डेटाबेस में टेबल ऐड किए। ओके, इस डेटाबेस में हमने सिर्फ टेबल ही क्यों ऐड किए? राइट, रिलेशनल डेटाबेस है ना। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या? वहां पर सिर्फ टेबल के फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। याद आ रहा है फर्स्ट लेक्चर? व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? उसको हम जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। और डेटाबेस मतलब क्या? व्हाट इज डेटाबेस? ओके, तो फिर एक डेफिनेशन बताओ। मान लो कि आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डेटाबेस, तो कैसे आंसर करोगे? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो तो डेटा हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा विच कैन बी इजीली एक्सेस, मैनेज एंड अपडेटेड। ओके, याद आ रहा है कुछ? घर पे जाके कुछ मतलब स्टडी कर रहे हो ना? डीबीएमएस क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर? अगर इंटरव्यू में पूछा है डीबीएमएस, व्हाट इज डीबीएमएस, सिर्फ बोलोगे सॉफ्टवेयर। So DBMS is a database management system. It is a software which is used to interact with the database. Okay, फिर RDBMS क्या है? Okay, RDBMS is a relational database management system which we use to interact with the relational database. Right? अगर आपको पूछते हैं आरडीबीएमएस क्या है, आप ये आंसर करोगे कि रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज होता है। फिर आपको काउंटर क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? फिर आप बोलोगे जहां पर हम टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते, फिर आपको पूछेंगे फिर डेटाबेस क्या है। तो आप जो आंसर करोगे ना उसी के ऊपर वो नया क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अल्टर स्टेटमेंट क्लियर है सबको? अल्टर स्टेटमेंट में हमने क्या क्या देखा? ऐड प्राइमरी की, प्राइमरी एंड फॉरेन की, उसके बाद यूनिक की भी ऐड करना देखा। ओके, उसके बाद ड्रॉप फॉरेन की देखा, फॉरेन की एंड इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या ड्रॉप कर रहे हैं आप? यूनिक की को ड्रॉप करना है तो इंडेक्स। ओके, उसके बाद हमने देखा चेंज कॉलम, फिर हमने देखा ऐड कॉलम। लाइक ऐड कॉलम मतलब आप लास्ट में ऐड करना है तो सिर्फ ऐड कॉलम कर सकते हो। अगर किसी बीच में ऐड करना है तो ऐड कॉलम करके उस कॉलम का नाम और कौन से कॉलम के बाद में उसको ऐड करना है उसका भी नाम मेंशन करना होता है। चेंज कॉलम में आप कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हो, उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और मान लो मुझे किसी टेबल का नाम चेंज करना है। ये सेल्स टेबल है ना, इसको नाम देना है मुझे टोटल सेल्स करके। कैसे करेंगे? ओके, अल्टर टेबल से कर सकते हैं लेकिन एक शॉर्टकट है, देखो क्या करना है।
रीनेम टेबल सेल्स टू टोटल सेल सेमीकोलन, इसको रन कर दो बस। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो सेल्स है नाम इसका, टोटल सेल्स हो जाएगा। टेबल का नाम चेंज करने के लिए क्या है, टोटल सेल। अब मुझे सेकंड डे के लेक्चर में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई कॉलम हमारा मिस हो जाता है टेबल क्रिएट करते समय ऐड करने के लिए, तो कैसे करेंगे आप उसको ऐड, अल्टर टेबल के यूज करके, अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम। ओके, क्लियर है आप सबको? ओके, तो अब हम देखेंगे इंसर्ट इन। ओके, तो इंसर्ट स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, राइट मतलब अब ये हमारे पास टेबल है, उनका बस स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है क्या, अभी हमें वैल्यू ऐड करनी है। ओके, तो चलो हम क्या करते हैं पहले, कस्टमर टेबल है ना, कस्टमर टेबल में से ओके मिडल नेम। ओके, पहले आप क्या करो, कस्टमर टेबल में एक मिडल नेम नाम का कॉलम और एक जेंडर नाम का कॉलम ऐड करो। ओके, चलो उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे डेटा। पहले ये दो कॉलम ऐड कर लो। ओके, आपके पास कस्टमर टेबल है ना डेटाबेस में, तो उसमें ये दो कॉलम ऐड कर लो पहले, मिडल नेम और जेंडर। कैसे करेंगे, ऐड कॉलम का यूज करके, अल्टर स्टेटमेंट। ओके,
ओके, हुआ है सबका? दोनों कॉलम ऐड किए हैं, मिडल नेम और जेंडर, राइट? अब देखो कॉलम, अगर मेरे पास एक मिडल नेम नाम का कॉलम था, अब उसको ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम डालना है यहाँ पे मिडल नेम करके, तो मिडल नेम कॉलम ड्रॉप हो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं इंसर्ट इनटू कैसे करते हैं, ठीक है? सर ये मिडल नेम का फिर से ऐड करने का बताओ ना। ऐड करना है तो सिंपल, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड कॉलम, बस ड्रॉप की जगह पे ऐड करना है। कॉलम के बाद क्या करना है? कॉलम के नाम के बाद उसका डेटा टाइप क्या आएगा? वेर कैर। ओके, अगर बीच में ऐड करना है फर्स्ट नेम के बाद तो क्या करेंगे? आफ्टर आफ्टर। ओके। फर्स्ट नेम। इतना ऐड करने के लिए, अगर ड्रॉप करना है तो ये सब कुछ हटा दो। ओके, और ऐड की जगह पे बस क्या करो? ड्रॉप, वो कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। ओके, ऐड करने के बाद उसको ड्रॉप भी कर दो, ठीक है? सिर्फ आपके कस्टमर टेबल में कौन से कॉलम होने चाहिए? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंप्लेंट्स और जेंडर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, डेटा इंसर्ट कैसे करना है देखो। सबसे पहले सिंटेक्स क्या है? इंसर्ट इनटू, कौन से किस में इंसर्ट करना है? कस्टमर टेबल में, तो कस्टमर्स। ओके, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, उसके बाद सभी कॉलम के नाम। कस्टमर टेबल में कौन से कॉलम है? कस्टमर आईडी, उसके बाद नहीं, यहाँ पर हम डेटा टाइप नहीं लेंगे, सिर्फ कॉलम के नाम लेंगे। ओके, डेटा टाइप का अब काम हो गया, हमने पहले ऐड कर दिया ना। अब बस उसको हमें याद रखना है कि कस्टमर आईडी का इंट है ना, तो जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो उसमें इंट ही आना चाहिए, ठीक है? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, कंप्लेंट्स और, ठीक है, जेंडर। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? बाद में फिर देखो, इंसर्ट इनटू कस्टमर मतलब कस्टमर टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं, क्या इंसर्ट करना है? आप वैल्यूज इंसर्ट करनी है। फिर से ब्रैकेट, टेबल के नाम के बाद सभी कॉलम का नाम लेंगे हम, जितने भी कॉलम है। उसके बाद वैल्यूज में हम क्या करेंगे? वैल्यू ऐड करेंगे। अब देखो कस्टमर आईडी, ठीक है, तो कस्टमर आईडी हम क्या डालेंगे? कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या है? इंट है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? इंट। मैंने 1 डाली, ठीक है, कस्टमर आईडी 1 डाला है उसका। उसके बाद फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का डेटा टाइप क्या है? वेर कैर, तो यहाँ पर टेक्स्ट डालना पड़ेगा आपको, वेर कैर। तो एक नाम बताओ, चलो कोई भी, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी, जो भी आप कैर और वेर कैर में डालोगे उसको सिंगल और डबल कोट में डालना पड़ता है, ठीक है? तो मैं, ठीक है, एक ओम करके नाम लेता हूँ, उसके बाद लास्ट नेम लेता हूँ उसका पटेल, ठीक है? उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का डेटा टाइप क्या है? वेर कैर। तो ठीक है, उसको भी क्या करेंगे फिर हम? सिंगल और डबल कोट में लेंगे। ओके, यस। पायथॉनचं नाही, तिकडे आदित्य सेंटी, ठीक है? तो ईमेल एड्रेस क्या है फिर? om@gmail.com, ठीक है? उसके बाद कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स कितनी है? फॉर एग्जांपल इसने 2 कंप्लेंट्स की है, और जेंडर या। ओके, अब इसके बाद मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देख। ओके, क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करता हूँ। अब हमने एक रो ऐड की है उस डेटा में, टेबल में, सॉरी, तो उसको देखना है। तो देखो एक क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर क्या है, ये हम देखेंगे बाद में। अभी सिर्फ ध्यान दो कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखो, देखो कस्टमर टेबल में एक रो आ गई, राइट? यही हमने इंसर्ट किया था। ओके, ओके, उसके बाद एक और रो ऐड करते हैं, ठीक है? देखो, सिंटैक्स क्लियर है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद सभी कॉलम के नाम लेंगे, फिर वैल्यूज, और वैल्यूज में हम क्या करेंगे? जो वैल्यू ऐड करनी है वो, ठीक है?
ओके, फिर से एक और रो ऐड करनी है तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। अब देखो, एक शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे सभी कॉलम के नाम ले रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे कॉलम के नाम नहीं लेता, सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज ले रहा हूँ और वैल्यू डाल सकता हूँ। लेकिन इसमें एक क्या है कि कंडीशन है, आपको जो वैल्यू डालनी है ना, वो इस कॉलम के सीक्वेंस के अनुसार डालनी है। मतलब फर्स्ट जो वैल्यू डालोगे आप, वो कस्टमर आईडी की होनी चाहिए, सेकंड फर्स्ट नेम की होनी चाहिए, लास्ट नेम की होनी चाहिए। और एक और कंडीशन है, आपको सभी कॉलम की वैल्यू इसमें डालनी होगी, कोई कॉलम आप स्किप नहीं कर सकते। तो चलो, फर्स्ट क्या वैल्यू डालनी होगी, कस्टमर आईडी की, तो कस्टमर आईडी 2 डालता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, चलो एक नाम बताओ कोई भी, बोलो जल्दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी। ओके, फर्स्ट नेम साक्षी, उसके बाद लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईमेल एड्रेस। ओके, फिर कंप्लेंट्स मान लो 1 है, और जेंडर फीमेल। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, क्वेरी रन हो गया। अब फिर से मुझे डेटा देखना है, तो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। देखो, 2 रिकॉर्ड आ गए हमारे टेबल में। अब फिर से एक बार देखो, मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से सभी कॉलम के नाम ऐड करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में ना कुछ वैल्यू नहीं डालता, ठीक है। बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कितने कॉलम के नाम ले रहा हूँ, 5 ही कॉलम। हमारे पास टोटल 6 कॉलम है, और मैंने अभी नाम कितने कॉलम के लिए, 5 कॉलम के। तो मैं क्या करूंगा, फिर वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या क्या आएगा, कस्टमर आईडी 3, उसके बाद फर्स्ट नेम साई करके लेते हैं, लास्ट नेम, ओके। उसके बाद ईमेल एड्रेस sai@gmail.com, ठीक है। और जेंडर ये। अभी हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डाला है कुछ, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का कॉलम लिया है क्या हमने, नहीं। हमने यहाँ पर जितने कॉलम लिए, उतनी ही कॉलम की आपको वैल्यू डालनी होगी, और जिस सीक्वेंस में हमने कॉलम के नाम लिखे उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू डालनी होगी। ओके, अगर फर्स्ट कस्टमर आईडी है तो वैल्यू भी कस्टमर आईडी की डालनी होगी। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, रन होने के बाद मैं फिर से इस क्वेरी को रन करता हूँ। देखो, अब देखो, मैंने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में कुछ डाला था क्या, ऑटोमेटिकली 0 क्यों आया इस इधर, क्योंकि अब याद आ रहा है आपको, हमने क्या किया था, डिफॉल्ट 0 करके ऐड किया था उसको। देखो, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को हमने कंप्लेंट्स नाम दिया, और उसके बाद उसको डिफॉल्ट 0 किया था। मतलब अब समझ में आ रहा है इसका यूज क्या है। अगर जब हम उसमें वैल्यू ऐड नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो कौन सी वैल्यू ऐड करेगा, 0 ऐड करेगा। वैसे ही अगर मैं, अब देखो, मैं फिर से इंसर्ट इनटू करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सीक्वेंस चेंज करता हूँ। पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेता हूँ, और उसके बाद कस्टमर आईडी। अब सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कस्टमर आईडी ईमेल एड्रेस जेंडर, ओके। उसके बाद वैल्यूज आएगा, वैल्यूज में फर्स्ट नेम गणेश ले लो, ओके। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। देखो, मैंने क्या बोला था, जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पर नंबर कॉलम के नाम ऐड करोगे, उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू डालनी होगी। तो गणेश पाटिल, उसके बाद कस्टमर आईडी क्या है उसका, 4 लेते हैं, ठीक है। फिर ईमेल एड्रेस। अब मैं ईमेल एड्रेस क्या करता हूँ, sai@gmail.com, ओके। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस के बाद क्या है, जेंडर, जेंडर क्या आएगा। अब इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। देखो, एरर क्या आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री sai@gmail.com। और इस सॉफ्टवेयर को कैसे पता चल रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री, हमने क्या किया था, ईमेल एड्रेस को यूनिक की मेंशन किया है, याद आ रहा है। तो यूनिक की का मतलब क्या, उस कॉलम में हम जो भी वैल्यू डालेंगे, हर एक वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, राइट। तो sai@gmail.com तो उसमें पहले से ही है, देखो, राइट। मैं क्या कर रहा था, एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहा था, उसमें फिर से एक
एक सेम मैंने ईमेल एड्रेस कॉपी पेस्ट किया, तो सॉफ्टवेयर ने एरर दिया क्वेरी को रन करते समय। अब समझ में आ रहा है जो कंस्ट्रेंट हम यूज करते हैं वो कैसे मतलब रन होते हैं। ओके, बैक एंड में कैसे प्रोसेस होती है, समझ में आ रहा है। जो हमने कस्टमर आईडी सॉरी ईमेल एड्रेस को हमने क्या किया था, यूनिक की किया था, उसकी वजह से एक क्वेरी रन नहीं हो गई। तो यहाँ पर एक अलग ईमेल एड्रेस डालना होगा, यहाँ पर ganesh@। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई। अब इसका इसका भी बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितना आएगा, 0, क्योंकि हमने कुछ ऐड किया इधर नहीं। आप इस ब्रैकेट में जितने कॉलम के नाम लोगे उतनी कॉलम की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी होगी। अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का नाम लिखा है तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऐड करना ही होगा, वो बाय डिफॉल्ट 0 ऐड नहीं होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मेंशन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 0 आ जाएगा। ऑटोमेटिकली 0 आ गया इधर, हमने ऐड किया था क्या। अब समझ में आ रहा है कैसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट के हमने 3 टाइप देखे, देखो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। पहले तो कॉलम के सभी नाम लिख लो, उसके बाद वैल्यूज और फिर जो वैल्यू ऐड करनी है वो। दूसरा टाइप क्या है, इंसर्ट इनटू कस्टमर, कॉलम के नाम हमने स्किप किए, सीधा क्या किया वैल्यूज। लेकिन कंडीशन क्या है, जितने भी कॉलम के नाम है सभी कॉलम में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है और सीक्वेंस वाइज करनी है। जैसे हमने कॉलम क्रिएट किया था उस सीक्वेंस में जो कॉलम है वैसे ही सीक्वेंस में आपको वैल्यू ऐड करनी है। फिर हमने क्या किया बाद में, थर्ड क्या स्टेप थी, हमने सीक्वेंस चेंज कर दी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कस्टमर आईडी। फिर यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू डाली। ओके, अब डेटा टाइप देखो, डेटा टाइप कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। फर्स्ट नेम में मैं ओके ओके उसके बाद ओके कस्टमर आईडी है ना, कस्टमर आईडी हमारा इंटीजर है। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट डालता हूँ, ठीक है, कुछ XYZ, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ। ओके, एरर क्या आ रहा है देखो, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। कौन सी इंटीजर वैल्यू, देखो 1 2 3, 3 नंबर पे कौन सा कॉलम है, 1 2 3 कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंट है। लेकिन हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कैरेक्टर वैरचर दे रहे हैं, तो ये इसलिए एरर आ रहा है। तो अब पता चल रहा है आपको डेटा टाइप और एक कंस्टेंट कैसे वर्क करते हैं। आपने जो मेंशन किया है उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बैकएंड को चेक करेगा। पहले क्या करेगा, चलो फर्स्ट नेम है, नाम क्या है प्रियंका, तो फर्स्ट नेम को चेक करेगा कि क्या डेटा टाइप है, वैरचर। तो ये वैरचर है क्या, ओके, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर ये भी वैरचर है। लेकिन जैसे वो कस्टमर आईडी के पास आएगा, कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंट। लेकिन आप इंसर्ट क्या कर रहे हो, वैरचर। तो इसकी वजह से उस क्वेरी में एरर आ रहा है, ठीक है। जैसे आप इसको हटा के कुछ नया ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल 5। ओके, अब मैं रन करता हूँ तो क्वेरी रन हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना। आप गणेश यहाँ पर आपको मेल आईडी भी चेंज करना होगा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ और फिर से आपको अगर डेटा देखना है टेबल में से तो क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। देखो क्लियर है, अब समझ में आ रहा है कैसे करना है। अल्टर टेबल और इंसर्ट इनटू हमने आज देखा है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो देखो आज का टास्क क्या है, आपके पास 4 टेबल है। हर एक टेबल में अल्टर टेबल का मतलब अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके कुछ एक नया कॉलम ऐड करो। कुछ कॉलम का डेटा टाइप चेंज करके देखो, कॉलम का नाम चेंज करके देखो, उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट लगाओ जैसे यूनिक की, डिफॉल्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये चारों टेबल है, इसमें आपको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। हर एक टेबल में 5 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करो। लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय इतना ध्यान दो, अगर आप कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी 1 ले रहे हो ना, और एक कस्टमर आईडी फॉरेन की किधर है, टोटल सेल्स टेबल में, तो इधर भी कस्टमर आईडी क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे ही आना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर 101 102 ऐसे नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिलेशन में है ना। यहाँ पर कस्टमर आईडी में जो कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी कॉलम है वही कॉलम सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। बस लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वो फॉरेन की है, कस्टमर टेबल में वो क्या है, प्राइमरी की है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, अल्टर टेबल का यूज करके कुछ चेंजेस करने हैं चारों टेबल्स में, और उसके बाद इंसर्ट 5 रिकॉर्ड्स
इन ईच टेबल। ओके, क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है कैसे करना है? अल्टर टेबल कब यूज करते हैं हम?